को माफ कैसे करें जब पता हो कि वो गलत हैं? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और चाहते हैं कि भगवान या वो इंसान जिसके साथ हमने गलत किया है वो हमें माफ कर दे। लेकिन जब बात दूसरों पर आती है तो हम उन्हें माफ करने में हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि लोगों को माफ करना क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात कि हम जब भी किसी को माफ कर रहे हैं, इसका मतलब हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, हम अपनी अंतरात्मा को ऊंचा उठा रहे हैं, हम अपने आप को शांति दे रहे हैं। जब कभी भी हम दूसरों के लिए नफरत, शिकायत या कोई भी बुरी चीज मन में रखते हैं, तो हम अपनी एनर्जी उनके ऊपर लगा रहे होते हैं। इससे सिर्फ हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही होती है, ना कि उनके ऊपर कोई भी असर जाता है। और दोस्तों, इससे भी सबसे बड़ी बात कि जब भी हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने आप को ऊपर रखते हैं, यानी कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम गलत होने के बाद भी दूसरों को माफ करना जानते हैं। लेकिन दूसरों को माफ कैसे करें जब हमें पता हो कि वो गलत है? दोस्तों, सबकी, हर एक इंसान की अपनी एक कहानी है। जाने वो किस दौर से गुजर कर आया है, जाने उसे समाज और परिवार से कैसे संस्कार या कैसे आप कह सकते हैं कि किस दुख को देखते हुए वो बाहर आया है। तो ये उसके मन की क्या दशा के साथ वो हमें कोई कष्ट देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें माफ कर सकते हैं। वो बस एक इंसान है, उनकी भी खुद की कुछ कमजोरियां हैं, शायद वो उन कमजोरियों को अभी नहीं जान पा रहे हैं। जैसे हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है, ऐसी उनमें भी जरूर कोई ना कोई अच्छाई है। हम उन्हें देखते हुए उनको माफ कर सकते हैं। हमने हमेशा सुना है, जैसे कर्म वैसे फल। तो अपने आप को ऊंचा बनाकर, अपने कर्मों को ऊंचा बनाकर माफ करें, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हमें फल मिलता है। अगर आज हम किसी की गलती को माफ कर रहे हैं, उनको क्षमा कर रहे हैं, तो अगर कभी अनजाने में हमसे कोई गलती होगी तो वो परमात्मा हमें भी उसी तरीके से प्यार देगा, हमें क्षमा करेगा। दोस्तों, सजा देना या बदला लेना कभी किसी चीज का हल नहीं होता। हमें सजा देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमसे भी ऊपर एक मालिक बैठा है जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है, जिसके हम सब बच्चे हैं। वो सबका हिसाब रखता है। तो अपने मन पर कोई बोझ ना रखें, कोई जिम्मेदारी आलतू फालतू की ना ले। जब हम दूसरों को माफ नहीं कर रहे होते और दूसरों की गलती पकड़कर बैठते हैं, तो हम असल में उनके ही वाइब्रेशन में फंसे हुए होते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आपको किसी की बात हर्ट करती है तो उनको तुरंत ही माफ कर दें। अगर तुरंत भी ना हो सके तो जब भी आप उस बात से बाहर निकले तो आप हाथ जोड़कर मन ही मन उनको कहें, हे परमात्मा, इस इंसान की वजह से आज मुझे दुख पहुंचा है, लेकिन मैं इस इंसान की गलतियों को आपको सौंपती हूँ और मैं उसको माफ कर कर आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे शक्ति दे। और बस उससे आगे बढ़ जाएं और अपने जीवन पे फोकस करें, अपनी जो प्रायोरिटी है उन पर फोकस करें। जैसे हमसे भी जाने कितनी गलतियां होती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हर कोई सही भी है, गलत भी है। तो दोस्तों, जैसे हम अपनी गलती पे सोचते हैं कि ऊपर वाला या सामने वाला हमें एक बार क्षमा कर दे, ऐसे ही भावना दूसरों के लिए भी रखें। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, माफ करते हैं और उन्हें भूल कर आगे बढ़ जाते हैं, तो ये आपके लिए आगे के लिए आसान होता है। आपकी मेंटल पीस कंटिन्यू रहती है, आप अंदर से रिलैक्स फील करते हैं और खुद को प्राउड फील कराते हैं। दोस्तों, माफ करना एक गिफ्ट की तरह है जो हर कोई नहीं दे सकता, बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये एक्सपेंसिव गिफ्ट देना आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो छोटी गलती हो, चाहे वो बड़ी गलती हो, आप लोगों को माफ करें और आगे बढ़ जाएं। माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी गलती को सही कह रहे हैं। माफ करने का मतलब ये है कि आपने उनको अभी के लिए माफ कर कर अपने आप को आगे बढ़ा दिया है, और भगवान से प्रे करें कि उनको शक्ति दे कि वो उस चीज से बाहर आ सके और दोबारा से उस गलती को ना करे। एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। सपोज दैट कि चाकू ने आपको, आप कोई सब्जी काट रहे हो और उस चाकू से आपकी उंगली पे कट गई है, तो क्या आप चाकू को वापस मारेंगे? नहीं ना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो अगली बार आपको डबल चोट लगेगी। तो आप क्या करते हैं, अपना हैंड वॉश करेंगे या दवाई लगाएंगे और फिर से उसी चाकू से काम करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, हम सब इंसान हैं, हमें भी इंसानों के साथ, इंसानों में फीलिंग होती है, भावना होती है, उनको क्षमा करें और अपना आप को फ्री रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और स्ट्रांग बनाएं। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।